युवाओं की आवाज अब दीपेंद्र हुड्डा नहीं बल्कि जस्सी पेटवाड़ बनते नजर आ रहे हैं। समय समय की बात है कि एक वक्त वो भी था जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पीछे युवाओं की एक फौज चलती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता में दीपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंच पाए तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का हौसला डाउन हुआ और वो कहीं ना कहीं कुछ महीने के लिए आराम से बैठ गए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ को हुआ। हरियाणा की राजनीति में इस वक्त इस बात को लेकर के चर्चा है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब राजनीति में पीछे चले गए हैं और उनको पीछे का फायदा कहीं ना कहीं जस्सी पेटवाड़ को मिल रहा है। अब उनके सामने यानी दीपेंद्र हुड्डा के सामने जो चुनौती बन करके उभर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के और उन्हीं के द्वारा दिलवाई गई टिकट यानी जस्सी पेटवाड़, जो कि नारनौंद विधानसभा से विधायक हैं। नारनौंद विधानसभा का भी जो चुनाव रहा था बड़ा दिलचस्प रहा था। वहां पर एक तरफ जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने साथी जस्सी पेटवाड़ को टिकट दिलवाने के लिए पूरा दमखम लगाया हुआ था, तो दूसरी तरफ जो कुमारी सैलजा है उसने भी पूरा दमखम डॉक्टर अजय को टिकट दिलवाने के लिए लगाया हुआ था। इसी रस्साकस्सी में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पंडित बताते हैं, इसी रस्साकस्सी के कारण से हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। नारनौंद विधानसभा के चुनाव ने हरियाणा की राजनीतिक चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल करके रख दी। कुमारी सैलजा घर पर बैठ गई और जिस तरीके से चुनाव के दौरान एक जाति को लेकर के उस वक्त कुछ लोगों ने ऐसा कह दिया कि उस जाति के लोग नाराज हो गए और वही नाराजगी कांग्रेस को भारी पड़ गई। यानी कि नारनौंद विधानसभा एक ऐसी सीट बन करके रह गई थी जिसने कांग्रेस के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी थी। अब वही चुनौती दीपेंद्र हुड्डा के लिए भी बनती जा रही है। जस्सी पेटवाड़ अब जो यूथ है कहीं ना कहीं उसके पीछे चल पड़ा है। जस्सी पेटवाड़ की एक बात तो हर युवा कहता है कि उन्होंने जिस तरीके से अपनी मार्केटिंग की है, जिस तरीके से कम समय में उन्होंने अपना एक वजूद राजनीतिक बनाया है, अपने आप को एक ब्रांड बनाया है, ये यानी कि कम समय में बड़ा मुश्किल सा लगता है। लेकिन जस्सी पेटवाड़ ने अपना एक राजनीतिक कद तो बना लिया है और उसी कद में कहीं ना कहीं अब दीपेंद्र हुड्डा बोना साबित हो सकते हैं। ये मैं नहीं बल्कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो जस्सी पेटवाड़ दीपेंद्र हुड्डा से आगे जा सकते हैं। इनके गुरु और चेला की जो जोड़ी है, गुरु को पीछे छोड़ चेला आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हम सिलसिलेवार 7 महीने से देखें तो जस्सी पेटवाड़ अपनी सोशल मीडिया के जरिए हरियाणा के युवाओं तक पहुंच गए हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो पहुंचे हुए थे उनके कहीं ना कहीं ब्रेक लग गए हैं। अब दीपेंद्र हुड्डा के सामने जस्सी पेटवाड़ एक मजबूत स्तंभ बनते जा रहे हैं और उनके लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। तो आप भी इस बात पर अपनी राय रख सकते हैं कि क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जस्सी पेटवाड़ चुनौती बनकर उभर पाएंगे या फिर नहीं। कमेंट में आपकी राय का इंतजार रहेगा। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दे इजाजत, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। देखते रहिए इनसाइडर मीडिया। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।